बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से कुछ बहुत बड़ी और अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। बगराम एयरबेस जो कि अमेरिका ने बनाया था अफगानिस्तान में, और ये एयरबेस अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद से अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, अफगान तालिबान जो हैं उनके कंट्रोल में है। अब वो बगराम एयरबेस पिछले कुछ अरसे से हेडलाइंस में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने इख्तदार संभालते ही ये स्टेटमेंट दी थी कि हम अमेरिका का जो बचा हुआ असलहा है, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत का होल्ड अपने मुल्क पर ना होने की वजह से गैर कानूनी तौर पर बिकता है, ना सिर्फ वो असला वापस लेंगे बल्कि बगराम एयरबेस भी लेंगे। फिर अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, जब ये अनाउंसमेंट की थी उस वक्त से लेकर आज के दिन तक ये बताया जाता है कि कुछ मुज़ाकरात हुए और इनसाइड कुछ डेवलपमेंट्स हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टोन बदली। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई अफगानिस्तान वाले जो हैं वो अमेरिका का बनाया हुआ एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले कर दें, नहीं तो बहुत बुरी चीजें उनके साथ होंगी, यानी बैड थिंग्स विल हैपन। फिर ट्रंप ने यहां तक कहा कि ये बेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद मिनट के फासले पर है, फजाई फासला, उस जगह से जहां पर चीन अपने एटमी हथियार बनाता है, तो अमेरिका के लिए इस बेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त अफगान मीडिया और अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा क्लेम कर रही हैं, और वो क्लेम यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की अबूरी हुकूमत के दावों के बरक्स एक तो दावा यह है ना कि, और वो ये कहते हैं कि भाई जो मर्जी कर लो, हमें जो मर्जी ऑफर कर दो, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड ऑफर कर दो, हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, फिर भी हम बगराम एयरबेस नहीं देंगे। हमारी तो लड़ाई ये है कि हमने अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के फौजियों के हवाले नहीं करनी, तो हम तो लड़ मर जाएंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अफगान तालिबान के इस मौकफ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है, क्योंकि ये खबर खुद अफगान मीडिया के मल्टीपल सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अफगान तालिबान की आपसी लड़ाई जो है वो भी शिद्दत पकड़ चुकी है इस वक्त, और इनके इंटरनल रिफ्ट की वजह से इनके अपने ओहदेदारान जो हैं, यानी अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत के अपने ओहदेदारान हैं, वो भी इस वक्त मारे जा रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, ये जो बगराम एयरबेस है ना, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन चुका है, और बड़ी मुझे हैरत हुई वैसे अफगान तालिबान की ऑडेसिटी पर। अफगान तालिबान की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जब ट्रंप के ट्वीट का जवाब दिया तो उन्होंने दोहा के अंदर होने वाले मुज़ाकरात और उस एग्रीमेंट के अंदर जो वादे हैं वो याद कराए अमेरिका को कि भाई ये वादा किया था, याद रखिएगा कि आप इस तरफ को नहीं आएंगे, आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे खुशी भी हुई जब अफगान तालिबान ने ये बात कही कि जी कम से कम अफगान तालिबान को दोहा मुज़ाकरात जो हैं और उनके दौरान किया गया मुआहिदा याद आ गया, क्योंकि उसकी एक शिक तो अफगान तालिबान भूलकर बैठे हुए थे कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली, बहुत वाज़ेह अंदाज में अफगानिस्तान की हुकूमत को बता दिया हुआ है कि आप या फितनतुल खवारिज को चुने या फिर आप पाकिस्तान को चुने, एक साइड चूज कर ले, उसके बाद फिर हम निबड़ लेंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर खैर वो एक अलग डिबेट है और वो एक अलग तनाज़ा है। पाकिस्तान का तो इस अमेरिका और अफगान तालिबान वाले तनाज़े से लेना देना ही कोई नहीं ना, ये उनका अपना मसला है, वो जाने और उनका तनाज़ा जाने, और पाकिस्तान तो इसमें कोई स्टेक होल्डर ना पाकिस्तान का बनने का इरादा, ना पाकिस्तान ने बनना है। अब नाज़रीन इकराम, इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो समझे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अफगान तालिबान ने दावा तो बहुत बड़ा किया, लेकिन अब बगराम के जो रेजिडेंट हैं जो इस एरिया के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि जी कुछ निगोसिएशंस हुई हैं, और अफगान तालिबान के साथ जो निगोसिएशंस हुई हैं उनमें कुछ बहुत बड़ी ऑफर्स हैं, बहुत बड़ी, यानी वो एक मशहूर है ना जुमला, आई मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, उस तर्ज की। और वैसे भी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को लेजिटिमेसी चाहिए, और अमेरिका की लेजिटिमेसी का मतलब है पूरी दुनिया की लेजिटिमेसी। अब इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि या तो कोई डील हुई है या कुछ हुआ है, क्योंकि काबुल ट्रिब्यून जो है, द काबुल ट्रिब्यून क्या रिपोर्ट कर रहा है, पहले जरा ये सुने। द तालिबान हैव ऑर्डर्ड रेजिडेंट्स लिविंग नियर द फॉर्मर यूएस एयर बेस एट बगराम टू वेकेट देयर होम्स विद इन अ मंथ। यानी तालिबान ने जितने लोग बगराम एयरबेस, जो फॉर्मर अमरीकी एयरबेस है, उसके करीब रहने वाले रेजिडेंट्स को कह दिया है कि एक महीने के अंदर अंदर ये एरिया खाली करें। टू लोकल सोर्सेज इन परवान प्रोविंस टोल्ड द काबुल ट्रिब्यून, दो सोर्सेज ने काबुल ट्रिब्यून को ये बात कंफर्म की। द ऑर्डर इशूड अबाउट अ वीक अगो, ये हफ्ता पहले ऑर्डर जारी हुआ, हैज ऑलरेडी
prompted some Taliban commanders and fighters who lived in the area to leave their homes, the sources said. यानी इस ऑर्डर की वजह से कुछ तालिबान के कमांडर्स और फाइटर्स जो हैं वो भी जो इस एरिया के अंदर रहते थे वो अपने घर सबसे पहले छोड़ के चले गए. According to them, Taliban leaders cited two reasons: preventing civilian casualties in the event of possible attacks around the base and reducing the risk of locals disclosing the group's activities. अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी दो मकासद हो सकते हैं जो हमें हमारे सोर्सेज ने बताए हैं, और वो मकासद क्या है? एक तो ये है कि अगर यहां पर कोई तनाजा बन जाता है तो सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, आप एरिया वेकेट कर देते हैं ना जहां पर खतरा हो. लेकिन दूसरा जो उन्होंने बात कही है ना, ये बड़ी अलार्मिंग है, और इससे हम अगली कुछ चीजों को कनेक्ट करेंगे जो वैसे समझ में नहीं आ रही और हजम नहीं हो रही, लेकिन अब रिपोर्ट हो रहा है तो हम वो बताएंगे. दूसरी वजह यह बताई गई है इस मूव की, इस ऑर्डर की, जो एक एडवाइजरी इशू की गई है, वो ये है कि लोकल्स जो हैं वो तस्वीर बना के नेट पे चढ़ा के इस एरिया के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को डिस्क्लोज ना कर दें, यानी यहां पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सीक्रेट है. अब नाज़रीन इकराम, जाविया न्यूज है और ये अफगान न्यूज एजेंसी है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका रिक्लेम्स बगराम बेस. अब ये बहुत बड़ी और तबाहकुन खबर है. American University professor Najibullah Azad claims that based on an agreement between the US and Taliban group, Bagram Air Base has been handed over to America. अब ये जाविया न्यूज के मुताबिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं नजीबुल्ला आजाद, उनका ये क्लेम है कि ये एग्रीमेंट हो चुका है अमेरिका और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, और इसमें कोई ऐसी अरेंजमेंट बनाई गई है जिसमें अमेरिका ने जो बगराम एयर बेस है उसे रिक्लेम कर लिया है, उस पर अपना जो कब्जा है वो दोबारा से हासिल कर लिया है. अब ये बात वैसे हजम होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 दिन पहली नाज़रीन इकराम एक वीडियो जो है वो अफगानिस्तान का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जी 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहां पर लैंड हुए हैं, और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि क्या अफगान तालिबान ने ये बगराम एयर बेस बेच दिया है अमेरिका को. तो व्हाट वाज दिस ऑल मूवमेंट अबाउट, जो आपने इतने अरसा चलाई कि भाई कोई फॉरेन फोर्सेज हमारी सरजमीन पर ना आए, इसलिए चलाई कि भाई करजई हुकूमत पैसे ले रही थी, डॉलर ले रही थी, तो वो डॉलर आपने लेने थे. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग, और इस वक्त इनका अपना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है. दिस इज नॉट अस स्प्रेडिंग स्पेकुलेशंस, ये उनके अपने मीडिया में ये अगर बातें रिपोर्ट हो रही हैं तो इसे समझना हमारे लिए जरूरी है कि इसका मकसद क्या हो सकता है. अच्छा, इसके साथ ही साथ अफगान तालिबान जो हैं उनके अंदर अपने रैंक्स एंड फाइल्स में भी कुछ इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और अफगानिस्तान का सूबा नूरिस्तान है, उसका जिला है कामदेश, उसमें नामालूम मुसल्लह अफराद ने अफगान तालिबान के एक अहम तरीन कमांडर को, एक रुकन को, यानी हुकूमती ओहदेदारी हो गया ना, सिस्टम का हिस्सा है अफगान तालिबान, तो वहां पर हुकूमत चला रहे हैं, उसे हलाक कर दिया. जराये के मुताबिक टीटीए रुकन की शनाख्त खान जरीन के नाम से हुई है, जो सूबा लघमान के जिला करगा जो है उसका रिहायशी है. और अब यह बताया जा रहा है कि ये इंटरनल रिफ्ट है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अफगान तालिबान के अंदर भी बहुत से मसाइल चल रहे हैं, और जाहिर बात है इसमें उनके कुछ 2 बड़े ग्रुप्स, आपको पहले ही पता है, पहले दिन से ही उनका आपस में फड्डा था, और इस वक्त बहुत कुछ एक लावा जो है वो अंदर ही अंदर उबल रहा है, और पाकिस्तान के इस हमसाए कि अपने हालात जो हैं वो भी अब इस तरफ को इशारा कर रहे हैं कि द थिंग्स कैन गेट मेसी, और चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं पाकिस्तान की इस साइड पर भी. खैर, पाकिस्तान इस मामले के अंदर तो कोई पार्टी ना बना है, ना बनने का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक तनाज़ा जो चल रहा है वो ये है कि टीटीपी के और BLA के जो हाइड आउट्स हैं और उनकी जो सरपरस्ती अफगान तालिबान के मकामी कमांडर्स कर रहे हैं, उस चीज़ को वो रोकें, और अगर ना रोका उन्होंने, खैर पाकिस्तान की डेडलाइन बहुत करीब आ रही है जो उन्हें कम्युनिकेट कर दी गई, तो पाकिस्तान अपना काम कर लेगा, 2-3 मिनट का हमारा काम है, हमारी एयरफोर्स का, हम अपना रंदा फेर देंगे, लेकिन वो इस मामले से अलग है. तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेट्स सी ये मामला कहां पर जाता है. और इस वक्त मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, बगराम के इर्द गिर्द से कोई वीडियोस जो हैं वो ना बन जाएं, क्योंकि एक वीडियो आई थी जिसमें 2 तैयारे पुरस्रार जो हैं वो बगराम एयरबेस पे लैंड हुए थे, जो कि अफगान तालिबान के नहीं थे, जिसकी वजह से ये बात चली है. उसके बाद ये पाबंदी लगना शुरू हो गई. कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.